जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी परिवार में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यानी रीजनिंग में कैलेंडर की बात करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कैलेंडर को समझेंगे, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए, यानी जीरो से लेकर के हम लोग हाई लेवल कॉन्सेप्ट तक की बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जीरो से शुरू करते हैं कैलेंडर। यानी कैलेंडर में सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, तो कैलेंडर में यानी वर्ष के बारे में पढ़ना है, कि वर्ष के बारे में पढ़ना है, माह के बारे में पढ़ना है, सप्ताह के बारे में पढ़ना है, उसके बाद दिन के बारे में पढ़ना है। यानी तीन चीज और यानी चार चीज की बात हम लोग करेंगे और वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे और एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे, जिससे एग्जाम में कैसनो क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हम लोग अच्छा करके आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस चारों में से हम लोग वर्ष को शुरू करते हैं और यानी वर्ष की पहचान करते हैं। आइए, वर्ष जिसको इंग्लिश में ईयर कहते हैं, वर्ष। आइए अब समझते हैं, यानी ईयर यानी वर्ष जो है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। वर्ष को कितने भागों में बांट दिया गया है? तो दो भागों में बांट दिया गया है। यानी एक को बोलते हैं लीप ईयर और एक को बोलते हैं नन लीप ईयर। अब आइए, अब इसकी पहचान करेंगे कि वर्ष है तो वर्ष में भी कौन सा लीप ईयर है और कौन नन लीप ईयर है। इसकी हम लोग क्या करेंगे? तो पहचान करते हैं, पहचान करेंगे। तो आइए, यानी वैसा वर्ष, वैसा ईयर या वैसा वर्ष जिसको हम लोग 4 से भाग देते हैं और पूरा पूरा कट जाता है, तो वो कौन सा ईयर कहलाएगा? तो लीप ईयर कहलाता है। और वैसा ईयर जिसको हम लोग 4 से भाग देते हैं और पूरा पूरा नहीं कटता है, वो नन लीप ईयर कहलाता है। यानी वैसा ईयर जिसको 4 से भाग देते हैं और पूरा पूरा कट जाएगा तो वो लीप ईयर कहलाता है। और नन लीप ईयर में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है तो नन लीप ईयर कहलाता है। आइए, लीप ईयर में अब दिन की बात करते हैं। लीप ईयर में दिनों की संख्या 366 होता है। यानी दिनों की संख्या कितना? 366। जिस वर्ष में 366 दिन होगा वो कौन सा लीप ईयर होगा? तो लीप ईयर होगा। और नन लीप ईयर में दिनों की संख्या कुल कितना? तो 365 डेज होगा। अब आइए, अब इस माह की बात करते हैं। माह यानी लीप ईयर में यानी फरवरी जो है वो 29 डेज का लगेगा। यानी 29 डेज का फरवरी जो है वो कितना दिन का होगा? तो 29 दिन। यानी फरवरी जो माह है वो यदि अगर लीप ईयर रहेगा तो 29 दिन का महीना लगेगा। अब आइए इसमें बात करते हैं। नन लीप ईयर में फरवरी जो है 28 डेज का क्या होगा? फरवरी 28
डेज फरवरी। फरवरी जो है वो कितना दिन का लगेगा, तो 28 दिन। यानी हम लोग ईयर को लीप ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी इसको लीप ईयर कैसे पता करेंगे कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो देखिए 3 तरीका से हम लोग पहचान कर सकते हैं। वैसा ईयर जिसको 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। वैसा वर्ष जिसको 4 से भाग देंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, नॉन लीप ईयर कहलाएगा। यदि लीप ईयर में दिनों की संख्या कितना 366 और नॉन लीप ईयर में दिनों की संख्या 365। अब यदि अगर लीप ईयर रहेगा तो 29 दिन का क्या लगेगा, फरवरी, और नॉन लीप ईयर रहेगा तो 28 डेज का क्या रहेगा, फरवरी लगेगा। अब आइए, यानी ईयर तो देख लिए, यानी ईयर को लीप ईयर में बदलने के लिए सीख गए कि कैसे पता करेंगे कि ईयर है तो कौन सा ईयर है, लीप ईयर कि नॉन लीप ईयर। आइए तो सबसे पहले अब इसको हम लोग पहचान करते हैं ईयर की। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, इन 1992, 1887, 1996, 2003 में कौन कौन लीप ईयर है। अब इसकी हम लोग पहचान करेंगे। तो हम बताए हैं कि वर्ष को लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे, तो वैसा वर्ष जिसको हम लोग 4 से भाग देंगे और पूरा पूरा कट जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है। तो आइए, अब ये 4 को दिया हुआ है वर्ष, इसमें कौन कौन लीप ईयर है, तो 4 से भाग देना है। और 4 से भाग देने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, यानी 1992 है, 1887, 1996 और 2003। इसमें कहता है कौन कौन लीप ईयर है, तो लीप ईयर को पहचान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने के लिए बहुत आसान तरीका है कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को यदि अगर 4 से हम भाग देते हैं और वो कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। तो देखिए, तो 1992 में भाग नहीं देकर के सिर्फ 92 में देंगे, यानी इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या। 92 4 से कट जा रहा है, यानी कौन सा लीप ईयर है। 87 कटेगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये कौन सा ईयर, तो नॉन लीप ईयर है। 96 तो ये भी 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, और 2003 भी नहीं कटेगा। यानी 4 गो ईयर में 2 गो लीप ईयर और 2 गो नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन कौन है, तो 1992 और 1992 और 1996 जो है वो लीप ईयर है। यानी लीप ईयर को लीप ईयर में बदलने के लिए हम लोग सीख गए। आइए अब आगे बात करते हैं ईयर की पहचान। ईयर को लीप ईयर में कैसे बदलेंगे या पहचान कैसे करेंगे वो हम लोग समझ गए। अब हम लोग, एक ईयर होता है और एक सेंचुरी ईयर होता है। ईयर तो हम लोग देख लिए। आइए अब आते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, एक को बोलते हैं ईयर और एक को बोलते हैं सेंचुरी ईयर। यानी सेंचुरी ईयर
को बोलते हैं हम लोग शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा ईयर है और कौन सा शताब्दी वर्ष? तो इसकी पहचान करना बहुत आसान है। वैसा ईयर जिसके अंत में डबल शून्य लगा हुआ हो उसी को हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं। ईयर तो पहचान करने आ गया, यानी ईयर में भी एक ईयर है और एक सेंचुरी ईयर है। ईयर तो हम लोग देख लिए 1996, 95, 94 ये सब ईयर है। उसी में से भी कोई ईयर रहेगा, कुछ सेंचुरी ईयर रहेगा। अब देखिए तो यानी कहता है कि शताब्दी वर्ष और ये जो सेंचुरी ईयर आता है यानी 100 सालों पर आता है। अब जिसके अंत में डबल शून्य हो उसी को हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं। और सेंचुरी ईयर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं लीप ईयर और एक को बोलते हैं नन लीप ईयर। अब आइए इसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी सेंचुरी ईयर को पहचान कैसे करेंगे? पहचान इसकी हम लोग पहचान करेंगे। तो आइए, वैसा ईयर या वैसा वर्ष जिसको हम लोग 400 से भाग देते हैं और वह पूरा कट जाता है तो कौन सा ईयर कहलाएगा? तो सेंचुरी ईयर कहलाएगा। वैसा सेंचुरी ईयर जिसको हम लोग 400 से भाग देते हैं और पूरा कट जाता है तो कौन सा ईयर? यानी सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा। आइए, वैसा ईयर जिसको हम लोग 400 से भाग देते हैं और पूरा नहीं कटता है तो कौन सा ईयर कहलाएगा? सेंचुरी नन लीप ईयर। अब आइए, सेंचुरी ईयर किसको कहेंगे? तो वैसा ईयर जिसके अंत में डबल शून्य लगा हुआ हो उसी को हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं। और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर में बदलने के लिए हम लोग 400 से भाग देते हैं, यानी सेंचुरी ईयर को लीप ईयर की पहचान करने के लिए 400 से भाग देंगे। यदि वह पूरा कट जाता है तो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा। तो आइए, यानी शताब्दी ईयर भी समझ में आ गया। ईयर को लीप ईयर में बदलने के लिए 4 से भाग देंगे। यदि सेंचुरी ईयर को लीप ईयर में पहचान करने के लिए हम लोग 400 से भाग देंगे, यानी यदि अगर ईयर है और ईयर को लीप ईयर में पहचान करना है तो 4 से क्या करेंगे? हम लोग भाग देंगे। और यदि सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर की पहचान करना है तो 400 से भाग देंगे। आइए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। यानी सेंचुरी ईयर, और बताए हैं कि सेंचुरी ईयर वैसा ईयर जिसके अंत में डबल शून्य, और ये जो है शताब्दी वर्ष वो हमेशा 100 सालों पर आता है। आइए, यानी पहला देखते हैं। 1988, 2000, 2030, 1700 में कौन लीप ईयर है? अब इसमें लीप ईयर की पहचान करना है। दिया हुआ है 1988, 2000, 2030 और 1700।
इसमें हमको पहचान करना है लीप ईयर। तो लीप ईयर की पहचान करने के लिए हम दो तरीका से बताए हैं कि यदि ईयर रहेगा, ईयर को लीप ईयर में पहचान करना है तो 4 से भाग देंगे, और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर में बदलना है तो 400 से क्या करेंगे, भाग दे करके चेक करेंगे। अब देखिए तो ये क्या है, ये ईयर है, लेकिन इसके अंत में डबल सुनना लग गया, तो ये कौन सा ईयर है, तो शताब्दी वर्ष है। अब इसकी पहचान करेंगे कि कौन सा ईयर है, लीप ईयर है और कौन नॉन लीप ईयर है। अब देखिए तो इसको 88 एक ईयर है, और ईयर को लीप ईयर में चेंज कर बदलना है, ईयर को लीप ईयर की पहचान करना है, तो इसको 4 से भाग देंगे। तो क्या 4 से देखिए तो 88 कटेगा, तो हाँ बिल्कुल कटेगा, यानी 1988 मेरा क्या है, तो लीप ईयर है। अब 2000 आ गया, ईयर भी है और सेंचुरी ईयर भी है। अब देखिए तो इसकी हम लोग सेंचुरी ईयर है, अब देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लीप ईयर में पता करना है। तो लीप ईयर में जानने के लिए क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। तो ये भी मेरा क्या है, तो लीप ईयर है। इसको हम लोग लीप ईयर भी कहेंगे और सेंचुरी लीप ईयर भी कहेंगे। अब आइए 2030। अब 2030 को हम लोग अब इसको 4 से भाग देंगे, क्या पूरा कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो ये कौन सा है, ईयर नॉन लीप ईयर है। अब आइए 1700 जिसके अंत में डबल सुनना है, ये कौन सा ईयर है, तो सेंचुरी ईयर है। अब आइए सेंचुरी ईयर है, इसको हम लोग इस सेंचुरी ईयर को यदि लीप ईयर में जानना है तो क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो ये सेंचुरी ईयर है लेकिन लीप ईयर नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखिए तो ये 1700 ईयर भी है और सेंचुरी ईयर है, लेकिन क्या ये 4 से कट रहा है पूरा, तो हाँ बिल्कुल 4 से कटेगा, क्योंकि डबल सुनना है। तो ये 400 पूरा कट जाएगा, इसका मतलब है 400 भी क्या है, ये लीप ईयर है। इसको हम लोग लीप ईयर कहेंगे, इसको भी लीप ईयर, लेकिन ये लीप ईयर है, लेकिन कैसा लीप ईयर है, तो सेंचुरी लीप ईयर है। लेकिन ये देखिए 1700 सेंचुरी ईयर है लेकिन सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, यानी सेंचुरी नॉन लीप ईयर है। लेकिन ये जो है ये ईयर में की बात करेगा तो ये लीप ईयर है। तो हम लोग यानी ईयर को लीप ईयर में बदलने के लिए 4 से भाग देंगे। सेंचुरी ईयर को लीप ईयर में बदलना है तो क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, और उससे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा ईयर है, यानी लीप ईयर है, और कौन सा नॉन लीप ईयर है। यानी इसमें हम लोग की पहचान करने के लिए सीख गए हैं कि यदि ईयर को लीप ईयर की पहचान करना है तो 4 से भाग देंगे, सेंचुरी ईयर को लीप ईयर में पहचान करना है तो 400 से भाग देंगे। यानी यहाँ तक के हम लोग बहुत बढ़िया तरीका से पहचान करने के लिए सीख गए। तो अब जो है हम लोग आगे बात करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यानी बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसके बाद यदि अगर हम लोग कैलेंडर पढ़ लेंगे, कैलेंडर का क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से हम लोग बनाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन के लिए या कोई भी टाइप के लिए कभी रटना नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? यदि अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।